हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन विश्व में आप सबका स्वागत है। तो गाइज आज हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास फोर्थ करने वाले हैं। तो आपको पता ही है जैसे कि एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। एमसीक्यू सीरीज़ है, आपको इसमें सारे इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू कराए जाएंगे, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आज हम इसमें माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया करने वाले हैं। इसमें जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उनसे आपको टॉप एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया है, तो ये एमसीक्यू सीरीज़ है, ये और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। और इंडियन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। वैसे तो सारे ही माने जाते हैं, मगर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे रेंजेस के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो आपका ये जो कंटेंट है, ये आपको यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीडीएस, आरआरबी, सीटेट, केवीएस, एमपीटेट, यूपीटेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। और इसमें कुछ ओल्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग ने जो इंडिया की साइज़ और लोकेशन वाली थी उसमें 3 वीडियोस आए हैं, 3 या 4 हाँ आई थिंक 3 वीडियोस आए हैं। तो उसमें हमने हाँ मोस्टली पार्ट कवर कर लिया है अपने इंडियन ज्योग्राफी जो साइज एंड लोकेशन है। तो उसमें एमसीक्यू सीरीज़ कवर कर ली हमने और इसकी ये प्लेलिस्ट बनी है। तो इसमें हम जो एनसीईआरटी की क्लास 9 है, मोस्टली तो इंडियन ज्योग्राफी में तो वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो उसका हम सेकंड जो चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, तो उसको हम इसमें कवर करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है गाइज ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इसमें हम नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में देखेंगे, जो उत्तर के जो पहाड़ पर्वत हैं, श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ, उनके बारे में देखेंगे। और मोस्टली साउथ का भी सब यानी कि पूरे इंडिया की माउंटेन रेंजेस के बारे में देखेंगे। अब जैसे कि अब दूसरा देखें तो नॉर्थर्न प्लान जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में देखेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू, इन सब के एमसीक्यू करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो पठार है उसके बारे में, दक्कन पठार, ये सब आ जाते हैं। डेजर्ट जो इंडिया के डेजर्ट्स हैं, जैसे राजस्थान में आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेगा थार डेजर्ट, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। कोस्टल प्लान से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, आपको आइलैंड से भी देखने को मिलेंगे कि आइलैंड से रिलेटेड है। और हम रिवर और ड्रेनेज सिस्टम से भी आपको एमसीक्यू देखने मिलेंगे। आई होप। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट ओवर क्लासेस। तो हम अपनी इस क्लास स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो आपको जैसे पता ही है आज हम माउंटेन रेंजेस करेंगे। तो ये पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, नॉर्थर्न माउंटेन रेंज। तो ये आज हम ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का पहला है, यानी कि भारत की भूगोल संरचना। तो इसमें हम पहला वीडियो कर रहे हैं भारत की पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। चलिए हम शुरू करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतमाला भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। उत्तर का मतलब नॉर्थ पार्ट में। तो चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है आप बता, अगर आपने गैस कर लिया होगा तो हम इसका आंसर देखते। ए है पहला अरावली रेंज, बी हिमालय, सी वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, डी सतपुड़ा रेंज यानी कि सतपुड़ा की श्रेणियाँ। तो अरावल श्रेणियाँ हैं, हिमालय है, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा की श्रेणियाँ। अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारे मोस्ट इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट आता है तो वहाँ पे आपको हिमालय देखने को मिलेगा। इसका आंसर हिमालय है, हिमालयास बोल सकते हैं, हिमालयास। तो आप देख सकते हैं आपको ये है हिमालय, और ये 3 रेंजेस में बटा है, जैसे कि ग्रेटर आ जाता है, लेसर आ जाता है जिसको मिडिल भी बोलते हैं, और शिवालिक आ जाता है। तो आपका ये हिमालय 3 रेंजेसों में बटा हुआ है। ये देखिए आप, ये है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पार्ट, और ये आपको अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो हिमालय है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला पार्ट कवर करता है। और इसमें फिर बाटा इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ट्रांस हिमालय लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें कि तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको कंचनजंगा जैसे कि ये पीक्स देखने को मिलती हैं।
कंचनजुंगा, नंदा देवी, ये सब आपको पीक्स देखने को मिलेंगी। अगर हम लेसर हिमालय की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला पार्ट कवर करेगा। इसमें आपको बहुत सारी हिल स्टेशन देखने को मिलती है, लेसर हिमालय में आती है, जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, जैसे कि आपने सुना होगा शिमला, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल ये, नैनीताल और मसूरी ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और ये जो लास्ट हिल आती है शिवालिक रेंजेस आ जाती हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। और तो ये साउथ मोस्ट पॉइंट है जो हिमालय की रेंजेस का, जो जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, ये उत्तराखंड वाला इलाका आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे शिवालिक आ जाता है। और काराकोरम रेंज बताइए जो लद्दाख में है, एक इसको केटू और गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लेशियर, ये जो सियाचिन ग्लेशियर उसके पास आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए केटू। और पीर पंजाल रेंज भी बताइए आपको, यहाँ पे बहुत सारी रेंज जैसे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। और इसमें कुछ बनिहाल पास भी देखने को मिलता, पासिस भी देखने को मिलते हैं। जस्कर रेंज भी देखने को मिलेगी आपको, लद्दाख रेंज, सॉल्ट रेंज जो जम्मू कश्मीर में, कुमाऊँ हिल्स जो उत्तराखंड में है, धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। और स्पीति और लाहौल रेंज भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो कुछ हिमाचल ये रेंजेस हैं जो आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वाले रीजन्स में देखने को मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। विच माउंटेन रेंज सेपरेट द नॉर्थन प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। तो आपको इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला उत्तर के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। जो नॉर्थ माउंटेन है और जो डेक्कन प्लेट्यू है, तो कौन सी ऐसी रेंज है जो डिवाइड करती है। ए विंध्या रेंज, बी सतपुड़ा रेंज, सी अरावली रेंज, डी वेस्टर्न रेंज। यानी कि विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी या पश्चिमी घाट। तो देखते हैं हम कौन सी नॉर्थन प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू को कौन सी चीज़ सेपरेट करती। तो इसमें विंध्या रेंज की बात की गई कि विंध्या रेंज नॉर्थन प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू को सेपरेट करती है। अब चलिए अगर हम इसकी बात करें तो विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज आपको दो देखने को मिलेगी। नॉर्थ वाले पार्ट में आपको विंध्या रेंज देखने को मिलेगी और साउथ वाले पार्ट में आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी। यानी कि उत्तर में आपको विंध्य पर्वत श्रृंखलाएँ मिलेंगी और नीचे सतपुड़ा में आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ मिलेंगी, जो कि भारत में उत्तरी के मैदान को भागों और दक्कन के पठार के बीच में जो भौगोलिक सीमा बनाती है दोनों। तो विंध्या रेंज ये हॉरिजेंटली आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा, ये मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा, मुख्य मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है ओबियसली। और ये नॉर्थन बाउंड्री जो डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्थन बाउंड्री है वो देखने को मिलेगी। और इसकी सदर्न बाउंड्री क्या देखने को मिलेगी, इसकी सदर्न बाउंड्री आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी, विंध्या रेंज की साउथ वाली। देखिए आप देख सकते हैं ये विंध्या रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज। तो ये वाला पार्ट कवर अलग कर रही है ऊपर वाले पार्ट को, नॉर्थ वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू से, विंध्या रेंज। और साउथ में आएगी, अगर साउथ की बात होगी तो साउथ को कौन सी रेंज अलग करती, तो सतपुड़ा रेंज। अब आपको और अच्छे से देखने के लिए आप देख सकते हैं विंध्या रेंज और ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज जो साउथ वाले पार्ट को कवर करती है, यानी कि महाराष्ट्र से अलग हो जाता है। और ये नॉर्थ वाला पार्ट विंध्या रेंज। तो नॉर्थन ये वाला आपको नॉर्थन पार्ट मिलेगा उत्तरी, और ये आपको सदर्न रेंज मिलेगी। जो सतपुड़ा रेंज है ये साउथ वाला पार्ट देखने को मिलेगा, जो दक्षिणी भाग डेक्कन को अलग करता है, यानी कि साउथ वाला एरिया आ जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ दिस माउंटेन रेंजेस लाइज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत के पश्चिमी घाट तट के साथ स्थित है। आपको इसमें से बताना है कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है या पर्वतमाला है जो कि वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट में, पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी तट के पास स्थित है। तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज या नीलगिरी हिल। ऑब्वियसली अगर वेस्ट लिखा है, पश्चिम लिखा है, तो आपको वेस्टर्न घाट ही देखने को मिलेगा। इसका आंसर है वी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडिया का जो मैप है, ये इंडिया का जो पश्चिमी आप देख सकते हैं, ये पूरा इंडिया, और इंडिया को जो ग्रीन कलर से है, ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया गया है वो वेस्ट पार्ट है इंडिया का।
यानी कि पश्चिमी रेखा, पश्चिमी तट वाला इलाका है। अब देख सकते हैं इसमें ऊपर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक ये नॉर्थन वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। बीच वाले को हम सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। और यहाँ पे नीलगिरीज भी आपको देखने को मिलेगी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीचे सदर्न वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। अगर हम इसके स्टेट की बात करें तो आपको गुजरात के नीचे आपको महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश वो देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र भी कहीं ना कहीं अरेबियन सी से अपनी बॉर्डर टच करता है। कर्नाटका देखने को मिलेगा आपको, गोवा देखने को मिलेगा, केरला देखने को मिलेगा। तो ये और थोड़ा बहुत पार्ट तमिलनाडु का भी हो जाता है, मगर वेस्टर्न घाट में मोस्टली केरला देखने को मिलेगा नीचे साइड। ये देखिए ये कोस्टल रीजन है। अब हम किस किस को क्या बोलते हैं, जैसे कि नॉर्थ वाले को, जो वेस्टर्न घाट के नॉर्थ वाले को काठियावाड़ कोस्ट, और फिर गोवा महाराष्ट्र साइड में जो कोस्ट है उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, और उसके नीचे कर्नाटक आता है तो कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं, और नीचे मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु वाले रीजन में आपको तमिलनाडु वाले रीजन में जो ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा, ये पूर्व वाले, पूर्व तट, जो पूर्व कोस्टल प्लान्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नीचे से कोरामंडल कोस्ट आ जाता, और ऊपर आंध्र प्रदेश में आंध्र कोस्ट मिलेगा, और उत्कल कोस्ट आपको उड़ीसा देखने में, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में यानी कि कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो विच माउंटेन रेंज फॉर्म द नॉर्थ बाउंड्री ऑफ इंडिया? भारत की उत्तर सीमा पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? आपको ये बताना, उत्तर सीमा पे यानी कि नॉर्थ में, ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा। चलिए देखते हैं, ए अरावली रेंज, बी हिमालयाज, सी वेस्टर्न घाट, डी सतपुड़ा रेंज। तो इसका आंसर है हिमालय। हिमालय ही जो हमारे इंडिया के नॉर्थन जो बाउंड्री देखने को मिलेगी इंडिया की, वहाँ पे आपको हिमालय देखने को मिलेगा। चलिए आपको पता ही है, अभी अभी हमने देखा था, एक और बार दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये पूरा ये नॉर्थ पार्ट है, और ये हिमालय का रीजन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये हो गया कि हिमालय आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो द अरावली रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो आपको ये बताना कि जो अरावली की श्रेणियाँ हैं, अरावली श्रेणियाँ हैं भारत के किस भाग में स्थित हैं? आपको इसका पार्ट बताना कि साउथ में है, ए वेस्ट में है, बी सी नॉर्थ इंडिया में है, या डी ईस्ट इंडिया में। तो आपकी इसकी डायरेक्शन बतानी है, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत या पूर्व भारत। तो अरावली रेंज आपको नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में देखने को मिलेगा। अब कैसे? ये आपको मैप दिख रहा है, ये फिजिकल है, फिजिकल फीचर बताया गया यानी कि फिजिकल मैप है, आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा पूरा इंडिया है। तो इंडिया का ये वाला पार्ट हो जाता है नॉर्थ पार्ट जो ऊपर का है, ये वाला ईस्ट पार्ट यानी कि पूर्व वाला हो जाता है, ऊपर वाला उत्तर, और नीचे वाला दक्षिण, और ये वाला वेस्ट वाला इसको पश्चिम बोलते हैं। तो आपको राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा ये अरावली रेंज देखने को मिल रही है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये आपको अरावली रेंज देखने को मिलेगी, ये है अरावली रेंज। तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, उत्तरी में देखने को मिलेगी, क्योंकि गुजरात और ये वाला उत्तर भाग में आ जाते हैं, उत्तर जैसे कि उत्तर पश्चिमी का है, तो वेस्ट में, मगर आपको उत्तर में देखने को मिलेगा। और बाकी जैसे कि विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये आपको मिडिल में देखने को मिलेगी। ये सतपुड़ा रेंज जो कि डेक्कन वाले पार्ट को भी जो साउथ से सेपरेट कर रहा हूँ, ऊपर से विंध्य रेंज सेपरेट करती है, तो आपको ये देखने को मिलेंगे। इसमें और कुछ चीज़ और भी रेंजेस बताई हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। तो अरावली रेंज इसका आंसर होगा, और उसकी हाईएस्ट पीक अरावली रेंज की माउंट आबू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट? पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है, जो पश्चिमी घाट है हमारा वेस्टर्न घाट है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए देखते हैं, अन्नामुड़ी, ए दोदा बेटा, सी नीलगिरी, या डी कालसुबाई। तो इसका आंसर है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी पश्चिम घाट में सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए अन्नामुड़ी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? हमारे इंडिया का मैप है, इंडिया में जो साउथ साइड है, जो अरेबियन सी में, आपको अरेबियन सी साइड आपको केरला देखने को मिलेगा। अब केरला में ही ये रेंजेस बताई, तो अन्नामुड़ी
ये आपको सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी सदर्न इंडिया की। और यहीं पे आपको नीलगिरी माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, कार्डमम देखने को मिलेगी, और भी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो अन्नामुड़ी ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, जो कि केरला में। चलिए थोड़ा हम इसमें डिटेल में बात कर लेते। तो ये पश्चिमी घाट केरला के पश्चिमी घाट में आती है, और ये तमिलनाडु और कर्नाटका तक देखने को मिलता है। इसका ये स्ट्रेच यानी कि फैली हुई है। इसकी हाईएस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक इसकी अन्नामुड़ी है, यानी कि अन्नामुड़ी पीक बोले जाते हैं। हाईएस्ट चोटी कौन सी? अन्नामुड़ी 2695 मीटर की है, यानी कि 2695 मीटर की है। ये सबसे साउथ इंडिया की सबसे टॉलेस्ट पीक मानी जाती है और वेस्टर्न घाट में। अगर हम इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको एराविकुलम नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और वहाँ पे नीलगिरी तहार एक फ्लोरा फोना एक जानवर कह सकते हैं स्पीसीज़ है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है वहाँ उस वाले एरिया में। और यहाँ पे आपको ग्रासलैंड एरिया भी देखने को मिलेगा, जो घास वाले मैदान भी देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत। अब अगर हम वाटर सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे केरला में मोस्टली आपको पेरियर, वेगई और पंबार रिवर नदी देखने को मिलेगी अन्नामुलाई पीक के पास। और टूरिज्म के लिए यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते, पहाड़ी हैं तो पहाड़ियों में आप जा सकते हो, चढ़ाई कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारी चीज़ बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत सारे डैम्स भी देखने को मिलेंगे, वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे लक्कम वाटरफॉल्स ये देखने को मिलेंगे। अगर हम एक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे कंजर्वेशन, जो हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करना। और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो बहुत ही है, आपको पता ही है कि जो वाटर का कंजर्वेशन है तो ये बहुत ही लाभदायक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसका बताया गया। अगर हम कल्चरल वैल्यू की बात करें तो एग्रीकल्चर, जो लोकल लोग रहते हैं तो उनके एग्रीकल्चर का पार्ट है, ऑब्वियसली वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। स्पाइस का कल्टीवेशन, मसाले ज़्यादा उगाए जाते हैं साउथ में, ऑब्वियसली केरला में सबसे ज़्यादा। और इंडिजीनियस कम्युनिटी ट्रेडिशंस हैं, तो वहाँ पे सब कुछ अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। और अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो आपको केरला इजीली आप कहीं पे भी जा सकते हो मुन्नार से, और भी जो टाउन है केरला के। एक्सेसिबिलिटी यानी कि रोड अच्छे होंगे, सारी सुविधाएं होंगी, तो ये सब। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो द सतपुड़ा रेंज लाइज बिटवीन विच टू रिवर सिस्टम। आपको ये बताना है सतपुड़ा श्रेणी निम्नलिखित में से किस दो नदी प्रणालियों के बीच स्थित है। आपको सतपुड़ा रेंजेस के बारे में बताना कि ऐसी कौन सी दो नदी हैं, कि नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, और बीच में आपको सतपुड़ा रेंजेस है, यानी कि सतपुड़ा जो बहुत बड़ा पहाड़ देखने को मिलेगा। और नॉर्थ में आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, साउथ में कौन सी? तो ए गंगा यमुना, बी नर्मदा तापी, सी गोदावरी कृष्णा, या डी महानदी एंड गंगा। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा क्या हो सकता है। चलिए अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा नर्मदा एंड तापी। तो नर्मदा और तापी ऐसी रिवर है, जैसे कि नर्मदा ये हमारी सतपुड़ा रेंज है, आप देख सकते हो। ये नर्मदा नदी आपको देखने को मिलती, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अन्नपूर्ण जिला है, अनूपपुर जिला है, और वहाँ पे थोड़ा जिले डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, वो नाम याद नहीं है। अन्नपूर ऐसी अनूपुर अनपुर ऐसे कुछ नाम है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नर्मदा अमरकंटक हिल से निकलती है। तो नॉर्थ में आपको यानी कि उत्तर में आपको नर्मदा देखने को मिलेगी, जैसे कि ये नर्मदा वैली भी बनी है सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के बीच में। तो आपको ये नर्मदा नदी देखने को मिलेगी, जो कि गुजरात से होते हुए आपको अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। और आपको तापी रिवर देखने को मिलेगी, तो ऊपर नर्मदा नीचे तापी। तो इसका आंसर है नर्मदा और तापी रिवर है, जो सतपुड़ा रेंज इनके बीच में है, और ऊपर और नीचे से ये नदियाँ बहती हैं, ऊपर नर्मदा नीचे तापी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी है। आपको बताना कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है या कौन सी है। ए हिमालय, बी अरावली रेंज, सी वेस्टर्न घाट, डी ईस्टर्न घाट। चलिए इसका आंसर देखते हो। तो इसका आंसर है
अरावली रेंज, जो अरावली श्रेणियाँ हैं, वो ओल्डेस्ट माउंटेन माने जाते हैं। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आपको राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक देखने को मिलता है। 692 किलोमीटर आपको दिल्ली से गुजरात तक देखने को मिलता है, इसका ये एक्सटेंड फैला हुआ है। अब जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली हुई है, ये लगभग 692 किलोमीटर तक दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, ये बताया। और ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है दुनिया की। ये 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 2.5 करोड़ साल पहले की ये मानी जा रही है। 250 करोड़ साल पहले की। बिलियंस का मतलब 1 बिलियन में 100 करोड़ होते, तो 250 करोड़ साल पहले की मानी जा रही है। उस टाइम पे प्री कैम्ब्रियन एरा में बनाई गई थी इसको। बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और अगर हम इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो गुरु शिखर आपको 1722 मीटर का देखने को मिलेगा, माउंट आबू, जो कि माउंट आबू में है गुरु शिखर। तो वहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली ये इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, मगर कभी कभार हमको पता नहीं रहता तो हम कंफ्यूज हो जाते। तो आपको ये याद रखना कि अरावली श्रेणी की, अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है तो वो माउंट आबू में है। उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, जो कि 1722 किलोमीटर की है और राजस्थान में देखने को मिलता है। अगर हम जियोलॉजिकल फीचर की बात करें तो ये फोल्डेड माउंटेन से बनी है, जो कि मोड़दार पर्वत होते हैं। आपने तो माउंटेन्स के बारे में पढ़ा होगा, पता होगा। तो ये फोल्डेड माउंटेन से बनी है और इसमें मिनरल्स आपको ग्रेनाइट, मार्बल और इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आग्नेय परिवर्तन शैलें पाए जाते हैं इसमें। खनिज, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे खनिज मिलते हैं हमें। तो इसकी जियोग्राफिकल फीचर था। और रिवर्स भी बताया कि इससे जो रिवर्स ओरिजिन होती है, जैसे बनास, साहिबी और लूनी नदी देखी जाती है। मगर ये नॉन पेरिनियल है। नॉन पेरिनियल का मतलब सीजन वाइज चलती है, जब पानी गिरेगा जब ये आपको देखने को मिलेगा। और पेरिनेनियल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हिमालय से कोई जो नदियाँ निकलती है, जैसे गंगा, यमुना है, तो वो पेरिनेनियल है। पेरिनेनियल का मतलब होता है कि जब सीज़न में भी उसमें पानी रहेगा, और जब सीज़न नहीं रहेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, जो बर्फ़ पिघलते हैं जैसे कि हिमालय से, तो उनको पानी की पूर्ति वो करते हैं ग्लेशियर, तो उसको पेरिनेनियल बोलते हैं। ये नॉन पेरिनियल है। सीज़न के जब बरसात का मौसम होगा, जब बरसात आएगी, जब ये यहाँ पे आपको नदियाँ देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। आपको इनमें से बताना निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट, ईस्टर्न घाट का हिस्सा कौन है? चलिए देखते हैं। ए नीलगिरी हिल्स, बी अन्नामुड़ी, सी मेकाल हिल्स, या डी पटकई हिल्स। चलिए इसका आंसर देखते। तो इसका आंसर है पटकई हिल्स। अगर हम पटकई हिल्स की लोकेशन की बात करें तो ईस्टर्न घाट पे देखने को मिलेगी। ये ईस्टर्न घाट, आई थिंक ये थोड़ा गलत हो गया। आपको ये देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट की। ईस्टर्न घाट नहीं, ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, तो पटकई हिल देखने को मिलेगी। पटकई बूम है, ये पटकई हिल्स भी कहते हैं इसको, जो कि आपको ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। ईस्टर्न घाट में नहीं, ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। थोड़ा गलत हो गया है, तो ये आपको ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालय। तो हिमालय पर्वत का मुख्य लक्षण क्या है? हिमालय पर्वत का मुख्य लक्षण क्या है? चलिए देखते हैं। दे आर दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, क्या ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है? बी दे आर दी होम टू मैनी वॉल्केनोस, इसमें कई ज्वालामुखी हैं। सी दे कंटेंट द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। या डी दे आर मोस्टली फ्लैट, ये ज़्यादातर समतल हैं। तो आई होप आपको पता ही होगा। ये ओल्डेस्ट रेंजेस तो नहीं हो सकती, क्योंकि ओल्डेस्ट जब सबसे पुरानी रेंजेस तो हमने अभी पढ़ी, अरावली रेंज है। ये यहाँ पे वॉल्केनो एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन है। और सी ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। और ये फ्लैट तो हो ही नहीं सकते, जब माउंटेन है तो फ्लैट कैसे होंगे? तो आपको इसका आंसर सी है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है
तो हिमालय में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि नेपाल में देखने को मिलेगा 8,848.86 मीटर का है। तो ये हाईएस्ट पीक है अर्थ पे, हमारे अर्थ पे। और भी ऐसी पीक्स मिलेंगी जो आपको 8,000 के ऊपर होंगे, यानी कि 8,000 मीटर के ऊपर ही देखने को मिलेगी, जैसे कंचनजंगा, काराकोरम, ये सब। अब ग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो इसकी जो रेंज है ये 5 कंट्रीज़ देखने, जैसे कि 5 कंट्रीज़ आपको कवर करती, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था 50 साल पहले हुआ, 50 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 50 मिलियन साल पहले हुआ था। और इंडिया प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो उनके कॉलिजन से हुआ, यानी कि जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जो रशिया वाली प्लेट थी। तो इससे इनका फॉर्मेशन होता है, एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से हुआ, आपने पढ़ा ही होगा, जो इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ा होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा इसमें। और स्पिरिचुअल और कल्चरल इम्पोर्टेंस देखा जाए तो इसका सेक्रेड और कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, जो हिमालय का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि यहाँ से हमारी पवित्र नदियाँ निकलती है, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, यहीं से ओरिजिनेट होती है। तो कल्चरल भी सिग्निफिकेंस देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन माउंटेन रेंज दैट रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको इनमें से बताना है भारत के पूर्वी तट के समांतर चलने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भाई ईस्टर्न घाट, अभी हमने वेस्टर्न घाट का पढ़ा था, तो वेस्टर्न कोस्ट के साथ ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, इसका आंसर है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, तो पूर्वी घाट आएगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं ये पूर्वी तट की बात करी, जिसमें उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आ जाते हैं। तो ईस्टर्न घाट जो ऑलमोस्ट पैरेलल रन करती है ईस्टर्न कोस्ट के, तो आपको ईस्टर्न कोस्ट ये देखने को मिलेगी। जो पूर्वी घाट है भारत के पूर्वी तट के लगभग समांतर चलते हैं, ये पूरा, ये इंडिया का मैप है, ये ईस्टर्न घाट है ये वाला पार्ट। और देखिए ये उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु देखने को मिलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पैरेलल रेंजेस। तो हिमालय कितनी समांतर श्रृंखलाओं में विभाजित हैं, आपको ये बताना है। कितनी रेंजेस में डिवाइड है हिमालय को, यानी कि डिवाइड किया गया, तो इसका आंसर है 3। तो हिमालय 3 रेंजेस में डिवाइड है। चलिए देखते हैं, पहला ग्रेटर हिमालय, सेकंड लेसर हिमालय और थर्ड शिवालिक। अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, यानी कि महान हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंजेस देखने को मिलेगी और प्रोमिनेंट पीक्स, जो सबसे प्रमुख चोटियाँ हैं। अगर हम लेज़र हिमालय की बात करें तो इसको हम हिंदी में लघु हिमालय भी बोलते हैं, जो आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी। यहाँ को आपको हिमाचल की जो ग्रेट हिमाचल में बहुत सारी जो पीक्स देखने को यहाँ पे भी मिलती हैं। और थर्ड है शिवालिक, तो ये आउटर हिमालय, हिमालय के बाहर वाला इलाका आ जाता है। यहाँ पे आपको हिमालय की फूट हिल्स, जो तलहटी देखने को मिलेगी, यानी कि जब पहाड़ियाँ ख़त्म होती हैं तो उसके नीचे वाला इलाका आपको देखने को मिलेगा। तो पहला है ग्रेटर हिमालय, यानी कि महान हिमालय, लेज़र हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ये 3 रेंजेस हैं हिमालय की। देखिए आप देख सकते हैं, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय और बीच में लेज़र हिमालय आ जाता है। और इसमें आपको पीक भी देखने को मिलेंगी, पास भी देखने को मिलेगी, माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, विच माउंटेन रेंज फॉर्म अ नेचुरल बैरियर बिटवीन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्रकृति सीमा बनाती है। तो इसका ईजी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को उसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला, यानी कि माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। ए अरावली रेंज, बी सतपुड़ा रेंज यानी कि सतपुड़ा पर्वत, सी विंध्य रेंज यानी कि विंध्य पर्वत, या डी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है सतपुड़ा रेंज। जो सतपुड़ा रेंज है वो मध्य प्रदेश को, ये देखिए मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को डिवाइड करता है, और ये अच्छा इम्पोर्टेंस माना जाता है। ये देखिए ये पहाड़ियों का सतपुड़ा रेंज, तो ये सतपुड़ा रेंज है, ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट, और ये सतपुड़ा रेंज देखिए महाराष्ट्र को अलग कर रही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द कैमूर रेंज इज पार्ट ऑफ विच मेजर माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया में जो कैमूर रेंज है, तो कैमूर जो पर्वत श्रृंखला है, भारत की किस मुख्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो जो कैमूर रेंज है हमारे मेजर माउंटेन्स का जो पार्ट है, तो किस रेंज का पार्ट माना जाता है। ईस्टर्न घाट का, यानी पूर्वी तट। बी विंध्य रीजन, विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत। सी अरावली रेंज, अरावली पर्वत। डी वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। तो अगर हम कैमूर रेंज की बात करेंगे तो ये आपको विंध्य रेंज में देखने को मिलेगा। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला भारत की किस मुख्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो कैमूर रेंज आपका पार्ट है विंध्य रेंज का। देखिए ये विंध्य रेंज है, विंध्य। तो विंध्य रेंज आपको कैमूर नर्मदा नदी के पास देखने को मिलेगा। ये है कैमूर हिल्स, तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो विच माउंटेन रेंज इज द सोर्स ऑफ द रिवर नर्मदा। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे नर्मदा का सोर्स है, जहाँ पे नर्मदा ओरिजिनेट होती है, यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ से निकलती है। तो ए अरावली रेंज, बी हिमालय, सी सतपुड़ा रेंज या डी विंध्य रेंज। चलिए अगर हम इसका आंसर देखें कि अरावली पर्वत हो सकते, हिमालय पर्वत हो सकते, या सतपुड़ा पर्वत हो सकते, या विंध्य पर्वत। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो सतपुड़ा रेंज। तो ये पूरा सतपुड़ा रेंज वाला इलाका आ जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ ये नर्मदा नदी है जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक से ओरिजिन होती है, देखिए। और ये आपको सतपुड़ा रेंज की साइड देखने को मिलेगा ये। तो जो नर्मदा नदी का उद्गम है वो अमरकंटक पठार से होता है, जो अमरकंटक प्लेट्यू है वहाँ से मैकाल हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, मैकाल की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा यानी कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज का ये पार्ट है। और ये पश्चिमी दिशा में बहती है और भारत की प्रमुख प्रायद्वीप नदियों में से एक है। ये कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में बहती है, अमरकंटक से होती हुई। मध्य प्रदेश का एक स्टेट है अनूपपुर में, तो वहाँ पे आपको अमरकंटक हिल देखने को मिलेगी, वहाँ से राइज होती है। और ये इसका जो ये गुजरात से होते हुई अरेबियन सी में मिल जाती है। चलिए हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 30 लिख गया। तो अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, हाईएस्ट पीक कौन सी है अरावली रेंज की। गुरु शिखर, दोदा बेटा, अनामुड़ी या कालसुबई। तो इसका हाईएस्ट पीक देखेंगे अरावली रेंज की, तो अरावली रेंज की अभी हमने पढ़ा था कि अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक आपको गुरु शिखर देखने को मिलेंगी। कौन सी, गुरु शिखर, जो कि 1725 किलोमीटर आई मीन 1725 मीटर की, नॉट अ किलोमीटर, 1725 मीटर की देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। तो पूर्वी तट की सबसे ऊंची चट्टान कौन सी, जो ईस्टर्न घाट है हमारा पूर्वी तट है, उसकी सबसे ऊंची चट्टान, नहीं चट्टान नहीं, ऊंची चोटी। तो ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी, दोदबेटा, महेंद्रगिरी या कालसुबई। तो इसका आंसर है महेंद्रगिरी, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, द शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच लार्जर माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं भारत की किस मुख्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। शिवालिक की पहाड़ियाँ भारत की किस मुख्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, यानी कि जो शिवालिक हिल्स हैं आर द किस लार्जर माउंटेन का पार्ट है शिवालिक हिल्स। अब आपको शिवालिक हिल्स बोलिए, तो अभी हमने देखा था कि हिमालय के 3 भागों में बांटा गया था। चलिए पहले इसका देखते, ए हिमालय, बी विंध्य रेंज, सी वेस्टर्न घाट या डी ईस्टर्न घाट। तो चलिए इसका आंसर है हिमालय। अभी हमने देखा था कि हिमालय को 3 भागों में 3 रेंजेस में बांटा गया था। सबसे जो ऊपर आती है उसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, बीच वाली को हम मिडिल हिमालय बोलते हैं, और जो लास्ट में आती है उसको शिवालिक बोलते हैं। तो हिमालय का पार्ट है जो शिवालिक हिल्स हैं। देखिए ये शिवालिक रेंजेस, ये ग्रेटर हिमालय ऊपर, बीच में आता लेज़र हिमालय, मिडिल हिमालय और मध्य हिमालय, और लास्ट में आता शिवालिक की पहाड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड एंटायरली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। आपको बताना है कि भारत के राजस्थान राज्य में पूरी तरह स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए ये 2-3 बार डिस्कस हो चुका है, यानी कि इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं।
ए अरावली रेंज, अरावली पर्वत, बी सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत, सी विंध्य रेंज, या डी वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर अरावली रेंज। आपको राजस्थान में अरावली रेंज ही देखने को मिलेगी। देखिए ये पूरा अरावली रेंज है। और अभी बताया कि यहाँ पे आपको गुरु शिखर पर्वत जो हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेंगी। और आपको महाराष्ट्र में अजंता रेंजेस देखने को मिलेगी, बालाघाट, और आपको मेकाल रेंजेस भी देखने को मिलेगी। और कैमूर रेंज मध्य प्रदेश में है, जैसे पटकई रेंज अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये अलग अलग रेंजेस के बारे में बात की गई है। और जैसे काराकोरम रेंज, जिसको माउंट K2 के नाम से भी जानते हैं, वो आपको लद्दाख साइड में देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो विंध्य रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। ये नॉन टेक्टोनिक माउंटेन, यानी कि इसमें नॉन टेक्टोनिक का मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो टकराई नहीं थी, इसका कुछ फॉल्ट नहीं हुआ था। तो इसका निर्माण प्लेटों के टकराने से नहीं, बल्कि दक्षिण में नर्मदा दरार, जो नर्मदा वैलीज थी उसकी नीचे की और भ्रंश के कारण हुआ था। यानी कि जो नर्मदा वैली थी ना, तो ये उसका जो पार्ट, जो फोल्टिंग पार्ट था वो डाउनवर्ड नीचे हो गया था, तो इससे पहाड़ियाँ बनी थी। अभी 1200 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, तो इसलिए हम इसको फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। तो गुजरात से आपको बिहार तक देखने को मिलेंगी। और ये अरावली और सतपुड़ा तो यंग मानी जाती हैं, अरावली और सतपुड़ा हिल्स से। अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करेंगे 300 से 650 मीटर की है। और ये प्रोटियोजोइक रॉक्स से बनी है, उससे ही पुरानी है, उससे बनी हुई है। इसमें डायमंड डिपॉजिट देखने को मिलता है आपको, इसलिए जो सतना वाला इलाका है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इन्हें पन्ना, कैमूर, रीवा आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। और ये NRV फॉर्म बनाती हैं, यानी कि पहाड़ी टाइप की बनाती हैं। और इसमें स्लोप भी आपको देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये पन्ना रीजन में देखने को मिलता है, ये कैमूर और पन्ना रीजन वाला डेवलप आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो विच ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज नॉन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसमें से आपको बताना है कि ये जो चार दी, जैसे कि वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा रेंज और अरावली रेंज, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। यानी कि जो विश्व धरोहर जो साइट्स होती हैं उनमें से कौन सी लिस्टेड है, किसको शामिल किया गया है। बायो यानी कि जैव विविधता, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी कहा जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका आंसर पश्चिमी घाट वाला इलाका। जो पश्चिमी घाट है उसमें कुछ रेंजेस हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को की इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी के मामले में भी आपको 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स में से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में से देखने को मिलता है। यहाँ फ्लोरा फोना भी देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पे आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेगा, जैसे मुन्नार, ऊटी, कोर्ग। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल वाला रीजन भी कवर करती है, वेस्टर्न घाट वाला इलाका है, जो कि हमने पहले से पढ़ चुके हैं। और इसको 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्टर्न घाट वाले रीजन को कब शामिल किया गया था। तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन को 2012 में शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालय। तो निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। कितना इजी है। ए कंचनजुंगा, बी नंदा देवी, सी माउंट एवरेस्ट, डी मेकालू। तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। आप देख सकते हैं कुछ वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, यानी कि कुछ बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों के बारे में बताया है। तो माउंट एवरेस्ट जो 8,848 फीट की ऊंचाई पे है, ये आपको नेपाल और चाइना में देखने को मिलता है, मोस्टली नेपाल में। और K2 आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। और कंचनजुंगा ये भी आपको नेपाल और इंडिया में देखने को मिलेगा, मोस्टली इंडिया में है। तो लोहत्से, मेकालू, चोऊ, धौलागिरी, मंसालू, अन्नपूर्णा, ये सब जो पर्वत मर्वत ये सब पूरी सब आपको देखने को मिलेगा। मैं सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, माउंट एवरेस्ट जो 8,848 है। और उसके बाद K2 जो कि KBC में आपको KBC में भी देखने को मिल जाता है। ये पूछा था सेकंड वाला K2 के बारे में
कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक, नहीं आई मीन माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, तो K2। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो द डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय विच माउंटेन रेंज इन द वेस्ट। तो आपको इसमें बताना है जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा यानी दक्षिणी पठार के पश्चिम में कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है। जो डेक्कन प्लेट्यू की जो बॉर्डर है उसमें आपको जो कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी वेस्ट में, पश्चिम में। ए ईस्टर्न घाट, बी अरावली रेंज, सी वेस्टर्न घाट या डी विंध्य रेंज। तो आपको कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिली, तो वेस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेट्यू के जो बॉर्डर है, डेक्कन प्लेटी जो वेस्ट साइड है, तो ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ये तो हो ही गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में पढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बताया गया, तो कौन सी है। अरावली रेंज, पटकई हिल्स, सतपुड़ा रेंज या वेस्टर्न घाट। तो अरावली की श्रेणियाँ, पटकई पहाड़, सतपुड़ा पहाड़ पर्वत और पश्चिमी घाट। और हम इसका आंसर देखें तो पटकई हिल्स, जो पटकई पहाड़ हैं वो आपको देखिए पटकई बूम, एक साइड से ये सेकंड क्वेश्चन भी आया था, तो ये इसका आंसर ये है। पटकई बूम भी बोलते, पटकई हिल्स भी बोलते, बहुत सारी हिल्स है आपको। उसी के पास आपको नीचे में नागा हिल्स देखने को मिलेगी, मिकिरी हिल्स, गारो खासी और जयंतिया हिल्स भी देखने को मिलेगी। ऊपर मिसिमी, दाफला हिल्स, ये सब देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच माउंटेन रेंज फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन इंडिया और इंडियन और चाइना के बीच में, यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो बीच सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। उनके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा माउंटेन आता है, माउंटेन रेंज आती है, बताइए कौन सी माउंटेन रेंज फॉर्म होती है। ए अरावली रेंज, अरावली श्रेणियाँ, बी हिमालय, सी विंध्य रेंज या डी ईस्टर्न घाट। ऑब्वियसली तो इसका आंसर हिमालय है। देखिए ये ऊपर चाइना वाला पार्ट और ये इंडिया का पार्ट, तो हिमालय आपको बीच में देखने को मिलेगी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते तो क्या है। द ईस्टर्न मोस्ट रेंज, जो हिमालय का जो ईस्टर्न मोस्ट रेंज है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, ईस्टर्न पार्ट को। ए पूर्वांचल रेंज यानी पूर्वांचल पर्वत, बी शिवालिक रेंज, शिवालिक पर्वत, सी जास्कर रेंज, जास्कर पर्वत, डी पीर पंजाल रेंज। तो अगर हम देखें तो जो पटकई भूमि है अरुणाचल प्रदेश की, ये वाले इलाके को जो लास्ट वाला है ये, इसको हम जो जहाँ पे डाफला हिल से इसको हम पूर्वांचल रेंजेस के नाम से जानते हैं। तो देखिए कुछ अलग अलग रेंजेस हैं जो कि कवर हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।